नमस्कार मित्रों, जय माँ कृष्ण काली। मैंने हफ्ते भर पहले रक्षाबंधन के विषय में वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रस्तुत की थी, जिसमें कि मैंने बताया था कि भद्रा के कारण रक्षाबंधन पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों के पुनः फ़ोन आ रहे हैं कि पंडित जी आप 31 के लिए कह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े धर्मगुरु धर्माचार्य 30 तारीख की रात्रि को 9:02 से और 11:13 तक राखी बांधने और सोना पूजन का समय बता रहे हैं। क्या उचित है? आप मार्गदर्शन करें। पहली बात, हमारे सनातन सभ्यता में ऐसा जो लोच दिया है, ये हमारी सनातन सभ्यता के गर्त का कारण है। जो लोग कह रहे हैं हम पूर्णिमा को लेकर चलेंगे और पूर्णिमा में ही श्रावणी कर्म रक्षाबंधन मनाया जाता है, तो रात्रि में ये पर्व कभी नहीं मनाया जाता। और भद्रा के विषय के हिसाब से सुबह 10:58 से रात्रि 9:01 तक भद्रा रहेंगी और पूर्णमासी का आगमन इसी समय पर 10:58 पर हो रहा है। तो रात्रि में रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाएगा। इस हिसाब से उदया तिथि को लेते हुए हम 31 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सुबह 7:05 तक 31 तारीख को पूर्णिमा रहेगी। उस हिसाब से उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का जो भी सोना पूजन या रक्षाबंधन पर्व है वो 31 को मना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो उन लोगों ने फिर एक जिज्ञासा जाहिर की कि महाराज जी, रक्षाबंधन के अनुसार ही लोग जन्माष्टमी पर्व को देखते हैं, तो जन्माष्टमी पर्व कब मनाया जाएगा? अब जन्माष्टमी पर्व में भी ये भ्रांति आएगी कि जन्माष्टमी पर्व 6 सितंबर को मनाया जाए कि 7 सितंबर को मनाया जाए। मेरे अनुसार 6 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व मनाना अधिक हितकारी रहेगा और शास्त्रोक्त मान्य रहेगा, क्योंकि 6 सितंबर को सायं 3:37 पर अष्टमी का प्रवेश हो रहा है और भगवान का जन्म रात्रि अष्टमी की रात्रि को 12 बजे हुआ था। तो हमको ये देखना है कि रात्रि 12 बजे कौन सी तिथि भोग कर रही है। यदि हम 7 तारीख को पर्व मनाते हैं तो रात को 12 बजे अष्टमी तिथि नहीं रहेगी और भगवान का जन्म अष्टमी तिथि की रात्रि को 12 बजे हुआ था। और दूसरा, इसमें अच्छा योग ये आ रहा है कि 6 तारीख को ही सुबह 9:19 से रोहिणी नक्षत्र आ रहा है और 6 तारीख को बुधवार है, यानी ऐसा अच्छा सहयोग मिल रहा है जो कि भगवान के जन्म के समय था। बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि, ये तीनों योग महायोग 6 तारीख की रात्रि 12 बजे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ उदया को मानने वाले 7 तारीख को कहेंगे, तो 7 तारीख को रात्रि में 9वीं तिथि आ जाएगी। भगवान का जन्म रात्रि के समय हुआ था। रक्षाबंधन का कोई समय निर्धारित नहीं है। पूर्णिमा को लेकर हम रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं, इसमें राखी बांधने का या सोना पूजन करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। लेकिन जन्माष्टमी का समय निर्धारित है, ये रात्रि 12 बजे ही भगवान का जन्म हुआ था। और इस बार ऐसा महायोग बुधवार, अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र, ये महायोग 6 तारीख की रात्रि 12 बजे पड़ रहा है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि भ्रांति को भूलते हुए 6 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व मनाया जाना चाहिए, जो शास्त्र के अनुसार उचित है, और उसी से भगवान के पूजन करने का लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन बहुत से धर्माचार उदया तिथि का उदाहरण देते हुए इस पर्व को 7 तारीख को मनाने के लिए कहेंगे। लेकिन मैं उन धर्माचार्यों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि नियम एक होना चाहिए। रक्षाबंधन में हम जो उदया तिथि लेके चल रहे हैं, तो भद्रा के कारण उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि रात्रि में ये पर्व मनाया नहीं जाता और पूरे दिन भद्रा है। सूर्यास्त भद्रा में ही सूर्यास्त हो जाएंगे। लेकिन पिछली विगत कई वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि दीपावली पर्व पर
अमावस्या का प्रवेश दोपहर 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे होता है, लेकिन हम उसी रात्रि को दीपावली पर्व मनाते हैं। वहाँ हम उदया तिथि का वो नहीं देखते। अब वही अष्टमी पर्व पर जैसे जो सूर्य की अष्टमी करती हैं वो 12 बजे की तिथि को देखते हैं, जो तारे की अष्टमी करती हैं वो शाम के समय कौन सी तिथि भोग कर रही है उसको देखती हैं। करवा चौथ वाले दिन हम उदया तिथि नहीं देखते। अधिकतर करवा चौथ का व्रत तृतीया में पड़ता है, रात्रि के समय चतुर्थी आ जाती है तो हम करवा चौथ व्रत मनाती हैं। लेकिन जन्माष्टमी पर बहुत से धर्मधुरंधर कहती हैं उदया तिथि की मान्यता है, लेकिन भगवान का जन्म रात्रि में अष्टमी पर हुआ था। तो यह शास्त्रोक्त है कि अष्टमी पर चाहे 1 मिनट के लिए रात्रि 12 बजे अष्टमी जिस तारीख को पड़ रही हो उसी दिन वह पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि यह पर्व कोई मनगढ़ंत पर्व नहीं है, विश्व विख्यात पर्व है। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी सभी स्थान पर मनाई जाती है। जिस प्रकार राम जी का जन्म दोपहर में हुआ था 12 बजे, ऐसे भगवान का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ था। तो 6 तारीख को ही जन्माष्टमी पर्व मनाना न्याय संगत होगा। 7 तारीख को अष्टमी मनाना और व्रत रहना आपका व्यर्थ रहेगा, उसका आपको पुण्यफल प्राप्त नहीं होगा। और वैसे हमारे सनातन धर्म में इतना लोच है कि लोग अपनी मर्जी के अनुसार अपने त्योहारों को, अपने नियमों को बदल देते हैं और बाद में दोषारोपण ब्राह्मणों के ऊपर कर देते हैं कि सब ब्राह्मणों के नाटक हैं, ब्राह्मणों के चुचले हैं। लेकिन मैं उन सभी विद्वानों से भी कहना चाहता हूँ कि एक मत होकर कोई पंथ कभी मना रहा है, कोई संप्रदाय कभी मना रहा है, ये ना होकर जो विद्वान है, जो पंचांग की जानकारी रखते हैं, उनको एक राय होकर एक दिन पर्व मनाकर अपनी सनातन धर्म के सम्मान के लिए कार्य करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई संप्रदाय कभी मनाता है, उससे सनातन धर्म की मान हानि होती है। विधर्मी हमारे धर्म का अपमान करते हैं। तो अपने धर्म के सम्मान में हम सर्व जो धर्म को जानने वाले हैं, धर्म की ज्ञाता है, वे एक नियम पालन करें, या तो उदया तिथि का करें या पर्व तिथि का करें। जिस समय जो पर्व पड़ रहा है उस समय कौन सी तिथि भोग कर रही है, क्योंकि जन्माष्टमी पर्व रात्रि का पर्व है। भगवान ने रात्रि 12 बजे जन्म लिया था और इस बार ऐसा योग बन रहा है कि तीनों बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तीनों का महायोग बन रहा है। ये 6 सितंबर को ये योग है, 7 सितंबर को यह योग नहीं है। 7 सितंबर को नवमी रात्रि 12 बजे नवमी हो जाएगी और नक्षत्र भी चेंज बदल जाएगा। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि भ्रम को हटाते हुए 6 तारीख को जन्माष्टमी पर्व मनाया जाए और सभी एक मत होकर, सभी धर्माचार एक मत होकर ऐसा आगे से ऐसा धर्म के लिए नियम बनाएं जो कि एक मत होकर हमारे त्यौहार, जो हर त्यौहार 2-2 दिन मनाए जाने लगे हैं, वह सब एक ही दिन बने। जो पर्व जिस अनुसार मनाना है उस अनुसार मनाएं। जैसे हम देखते हैं एकादशी में पूरे दिन एकादशी है, उस दिन व्रत नहीं रहेंगे। सुबह के समय आधे घंटा एकादशी है तो उस दिन उदया के हिसाब से एकादशी मानी जाती है। किसी पर्व को हम उदया तिथि के अनुसार मानते हैं, किसी पर्व को हम पूरे दिन के हिसाब से मानते हैं। दीपावली दोपहर में आती है लेकिन हम रात्रि के समय उसी दिन मानते हैं। तो इस भ्रम को दूर करें और एक मत होकर 6 तारीख को जन्माष्टमी पर्व मनाया जाए। जय माँ कृष्णकाली। सभी से मेरा यही अनुरोध है। धन्यवाद।